ये प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें लिखा निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ये देखिए समीकरणों के युग्म दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर पहले को हल करेंगे। इसमें से पहले वाले भाग को यहाँ पर हमने रख दिया। अब +5 को दूसरी साइड में लाइए। तो जब इधर की तरफ लाएंगे तो माइनस में 5 हो जाएगा बराबर 0। अब आप जानते हैं कि जब दो रैखिक समीकरण युग्म दिए जाते हैं तो पहले वाले युग्म को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करते हैं, जबकि दूसरे युग्म को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करते हैं। तो ये पहला रैखिक समीकरण का युग्म है। तो आप इसकी तुलना कर दीजिए। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो इसका गुणांक 1 माना जा सकता है। तो आप लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो x के गुणांक आपस में बराबर होंगे, यानी a1 बराबर 1, b1 बराबर 1, c1 बराबर -5। अब इसके बाद लिखेंगे पुनः इसका दूसरा भाग युग्म दिया गया है 2x प्लस 2y बराबर 10। 10 को दूसरी साइड में लाएंगे, यानी x प्लस यहाँ 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। तो इस युग्म के दूसरे वाले समीकरण से तुलना करिएगा। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a2 बराबर हो जाएगा 2, b2 बराबर होगा 2, c2 बराबर हो जाएगा -10। तो सबसे पहले आप a1 बटे a2 का मान निकालिए। तो a1 का मान 1 है, a2 का मान 2। इसके बाद b1 बटे b2 का मान निकाला जाएगा। तो b1 का मान 1 है और b2 का मान 2 है। इसके बाद c1 बटे c2 का मान निकाला जाएगा। तो c1 का मान है -5 और c2 का मान है -10। इसको जब विभाजित करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी के 10। देखिए a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 तीनों का मान आपस में क्या है, बराबर हैं। तब आपको लिखना पड़ेगा चूँकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है। जब ये तीनों चीज़ आपस में बराबर होती हैं तब वे रैखिक समीकरण युग्म जो होते हैं संपाती भी होते हैं और संगत भी होते हैं। तो आप लिखेंगे इसलिए रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं। जब संगत होंगे तब इनको अब क्या करना है, ग्राफ पर प्रदर्शित करना है। तो देखिए ये पहला वाला जो समीकरण है हमने इसको समीकरण 1 मान लिया। इसका जो दूसरा वाला भाग है इसको हमने समीकरण 2 मान लिया यहाँ पर। अब इसको ऐसे मैं यहाँ से निर्देशांक प्राप्त करूँगा। क्यों निर्देशांक प्राप्त करूंगा, क्योंकि निर्देशांक के द्वारा ही ग्राफ पर इनको प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए इनको अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 2x प्लस 2y बराबर 10, दोनों तरफ से आप कॉमन कर लीजिए 2, तो इससे भाग देंगे तो x प्लस y बराबर हो जाएगा 10। अब 2 से इसको विभाजित कर दीजिए तो x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 5, समीकरण नंबर 2। इसी रेखा का ये भी रूप। आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, दोनों रेखाएं एक ही हैं। इसका मतलब जिस बिंदु से पहली रेखा जाएगी उसी बिंदु से दूसरी रेखा जाएगी। तो इनके निर्देशांक निकाल लीजिए। तो लिखा जाएगा समीकरण 1 से, आप 2 से भी निकाल सकते हैं। तो हम समीकरण 1 को लिख दिए x प्लस y बराबर 5। अब यहाँ मानेंगे यदि x बराबर 0, हमने मान लिया कि x का मान 0 है, तब उस समय देखिए यहाँ 0 रखने पर y बराबर क्या मिलेगा 5। इसके बाद यदि y बराबर 0, हमने मान लिया कि y का मान 0 है, तो यहाँ 0 रखेंगे तो x बराबर तब 5 मिलेगा। इनके निर्देशांकों को इस तरह से प्रदर्शित कर दीजिए। यहाँ x, यहाँ y। x का मान जब 0 है तो उस समय y का मान 5। अब y का मान क्या है 0, तो x का मान 5। इनको ग्राफ पर प्रदर्शित करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि x और y के जो मान है अधिकतम 5 है, यानी तब एक एक का अंतराल पर ग्राफ खींचिए। 1, 2, 3, 4, 5 और भी आगे खींच सकते हैं। 1, 2,
इस तरह से 5 तक ऊपर भी खींच सकते हैं। देखिए यहाँ यक्स का मान कितना है 5, तो अब यहाँ यक्स अक्ष पर चलेंगे तो यक्स का मान 5 है और वाई का मान कितना है 5, यानी ये रेखा जो होगी इन बिंदुओं से होके जाएगी। तो यही बिंदु, जिन बिंदु से ये रेखा पहली जाएगी उसी बिंदु से दूसरी रेखा भी जाएगी। तो पहली रेखा को यक्स प्लस वाई बराबर 5 से प्रदर्शित कर दीजिए और दूसरी रेखा 2x प्लस 2y बराबर 10 है। अब यहाँ के निर्देशांक और यहाँ के निर्देशांक लिखने हैं, तो आप जानते हैं निर्देशांक में पहले यक्स का मान होता है बाद में y का। तो देखिए ये y का मान है, जब y का मान 5 है तो उस समय यक्स का मान क्या है 0, तो यहाँ 0,5 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी निर्देशांक लिखेंगे तो पहले यक्स का मान, तो देखिए यक्स का मान यहाँ क्या है 5, तो देखिए यक्स का मान जब 5 रखेंगे तो उस समय y का मान 0, यानी यहाँ का निर्देशांक 5,0 है। ये आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा वाला भाग है। यक्स माइनस वाई बराबर 8, यहाँ पर लिख दिया गया है माइनस, जब इसको 8 को लाएंगे इधर तो इस तरह से लिखा जाएगा। अब यहाँ इनके गुणांक नहीं दिए हैं तो एक एक का गुणा इसमें कर सकते हैं। अभी पहला वाला ये रैखिक समीकरण है तो इसको तुलना करेंगे a1 यक्स प्लस b1 वाई प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a1 का मान 1, b1 का मान -1, c1 का मान -8 हो जाएगा। इसी का युग्म दिया गया है 3x माइनस 3y बराबर 16, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। अब 16 को दूसरी साइड में लाएंगे तो -16 हो जाएगा। इसकी तुलना करिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a2 का मान 3, b2 का मान -3, c2 का मान -16। तो सबसे पहले अब आप लोग निकालेंगे a1 बटे a2 का मान। a1 का मान 1 है, a2 का मान 3 है। इसके बाद b1 बटे b2 का मान, तो b1 का मान देखिए -1 है और b2 का मान -3 है, यानी इसको जब हल करेंगे तो माइनस से माइनस समाप्त हो जाएगा 1/3। इसके बाद c1 बटे के c2 लिखेंगे। c1 का मान -8 है और c2 का मान -16 है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो देख रहे हैं कि a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ कारण दिखाएंगे, चूँकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नॉट इक्वल c1 बटे के c2, मतलब b1 बटे b2 का मान a1 बटे a2 के तो बराबर है, लेकिन इसका मान c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। तो जब ऐसा नहीं रहेगा तो लिखा जाएगा, इसलिए रैखिक समीकरण असंगत है, यह असंगत का शर्त होता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा वाला भाग है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया 2x प्लस वाई माइनस 6, यहाँ लिख दिए। इसकी तुलना करेंगे a1 यक्स प्लस b1 वाई प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, जब a1 बराबर तुलना करेंगे तो 2 मिलेगा, b1 बराबर 1 और c1 बराबर -6। इसके बाद इसी का युग्म दिया गया है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a2 बराबर 4, b2 बराबर -2, c2 बराबर -4 होगा। तो सबसे पहले इसके संगत या असंगत होने का शर्त हम ज्ञात करेंगे। तो a1 बटे के a2 लिख दे रहे हैं। a1 का मान 2 है, a2 का मान 4। इसको जब न्यूनतम रूप में हल करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर इसके बाद b1 बटे के b2, तो b1 का मान है 1 और b2 का मान है -2। इसके बाद c1 बटे के c2, तो c1 का मान -6 है और c2 का मान -4। जब माइनस से माइनस कैंसिल होगा और इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 3 6, 2 दूनी के 4। सबसे पहले a1 बटे a2 का मान ये देखेंगे कि b1 बटे b2 के बराबर है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो c1 c2 से तुलना आगे नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि वहीं से हम लोग का उत्तर मिल जाएगा। तो लिखा जाएगा चूँकि a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे के b2। इसके बारे में समझिए। देखिए a1 बटे a2 का मान 1/2 है, जबकि b1 बटे b2 का मान -1/2 है। तब जब ऐसे होते हैं तो ये भी प्रतीक होता है संगत का, लिखेंगे। इसलिए रैखिक समीकरण युग्म संगत
हैं। अब संगत हैं तो इनको फिर किसके ऊपर दर्शाना है, ग्राफ के ऊपर दर्शाना है। तो ग्राफ के ऊपर दर्शाने के लिए इनके बिंदु का निर्देशांक जानना जरूरी है। तो हम लोग यहाँ से अब इनका निर्देशांक प्राप्त करेंगे। तो निर्देशांक प्राप्त करने के लिए समीकरणों को हल करेंगे। तो देखिए ये समीकरण दिया गया है 2x माइनस यहाँ पर प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 है। इसके बाद इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, और दूसरा जो दिया गया है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो समीकरण 1 से पहले हल करिए, समीकरण 1 से तो उसको लिख लीजिए 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। किसी भी बिंदु का निर्देशांक यानी समीकरण का निर्देशांक निकालने के लिए एक बार x का मान 0 मानते हैं तो y का मान निकल जाता है, y का मान 0 मानते हैं तो x का मान निकल जाता है। तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे यदि x बराबर 0 तो यहाँ रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तब बचेगा y माइनस 6 बराबर 0, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 6। अगला नंबर, यदि अब इसी समीकरण में यदि y बराबर 0 तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तब बचेगा 2x माइनस 6 बराबर 0, क्योंकि यहाँ 0 रख दिए हैं। अब इसको दूसरी साइड में भेजिए तो 2x बराबर 6, इसलिए इससे जब इसको काटेंगे तो 2 3 6, x का मान 3 प्राप्त हुआ। अब इसके निर्देशांकों को आप रख लीजिए यहाँ पर। जब निर्देशांक हम रख लेंगे तब देखिए क्या होंगे, यहाँ x y, x का मान आपने क्या रखा 0, वो तब उस समय y का मान 6। जब आपने y का मान क्या रखा 0 तो x का मान क्या प्राप्त हुआ है 3, यानी पहली रेखा जहाँ से जाएगी वह बिंदु का निर्देशांक प्राप्त कर लिए हैं आप। इसके बाद अब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 को लिखिए 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो मानेंगे यदि x बराबर 0 तो यहाँ रखने पर ये 0 हो जाएगा, माइनस 2y बराबर, यहाँ माइनस कर दीजिए ऐसे, इस माइनस चिन्ह को उस साइड में भेजिए, तो जब ये उस साइड में जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। अब माइनस 2 से जब भागा देंगे तो y बराबर माइनस 2 बचेगा। इसके बाद यदि y बराबर 0 तो यहाँ रखने पर ये 0 हो गया, तब 4x माइनस 4 बराबर 0, इसलिए 4x बराबर, इस माइनस 4 को दूसरी साइड में भेजेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर 1। अब इनके भी निर्देशांक प्राप्त हो गए हैं, तो इस तरह से बॉक्स में इनको रख दीजिए, x y, x का मान आपने 0 माना है तो उस समय y का मान जो आया है माइनस 2 प्राप्त हुआ है। इसके बाद y का मान आपने 0 माना है तो x का मान 1 प्राप्त हुआ है। तो आपने बिंदु जो रेखा जहाँ से जाएंगी उनके निर्देशांक प्राप्त कर लिए हैं। अब इनको ग्राफ पर प्रदर्शित करना है। तो ग्राफ पर प्रदर्शित करने के लिए देखिए अधिकतम मान कितना है 6, तब एक एक के अंतराल पर ग्राफ खींचिएगा। तो देखिए हम एक एक के अंतराल पर ग्राफ खींच रहे हैं। यहाँ पर हमने एक ग्राफ बनाया, यहाँ ऊपर y अक्ष, इधर x अक्ष, यहाँ बाएं साइड में x डैश हो जाएगा, नीचे y डैश। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इधर भी खींच लीजिए, -1 -2 -3, इसके बाद -4, इस तरह से और भी आगे खींच सकते हैं। यहाँ -1 -2 -3 और भी खींचा जा सकता है नीचे, +1 +2 +3 +4 +5 +6 हो गया। ठीक, अब देखिए पहली वाली रेखा, जो ये पहली रेखा है ये कहाँ से जा रही है, तो जहाँ x का मान क्या है 3, तो प्लस में 3 है, यहाँ मैं इसे टिक कर दे रहा हूँ। y का मान कितना है +6, ये यहाँ, यानी ये रेखा इस तरह से होके जाएगी। ठीक, और इस रेखा का नाम क्या है 2x + y - 6 बराबर 0। जिस बिंदु से होके जा रही है सबसे पहले x का निर्देशांक लिखा जाता है, लेकिन यहाँ x अक्ष नहीं है, इसलिए x का मान 0 और वहाँ y का मान तक क्या है 6। देखिए यहाँ पर जब x का मान 0 है तो y का मान 6।
अब इसके बाद देखिए यक्स का मान क्या है 3, तो वहाँ पर वाई का मान 0। तो देखिए यहाँ यक्स का मान क्या है 3, तो यहाँ का निर्देशांक लिखेंगे आप 3, 0। इसके बाद ये दूसरी रेखा कहाँ से होकर जाएगी, तो देखिए यक्स का मान क्या है 1, तो आप यहाँ 1 लिख लीजिए। उस समय वाई का मान क्या है -2, तो ये -2 है, यानी वो रेखा अब ऐसे होके जाएगी। तो जब यक्स का मान 0 है तो वहाँ वाई का मान क्या है -2, तो यहाँ पर लिखेंगे 0, -2। और यहाँ का निर्देशांक जब यक्स का मान 1 है तो वाई का मान 0, तो देखिए यक्स का मान यहाँ 1 है, यहाँ लिखेंगे 1, 0। ये आपका आंसर हुआ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा भाग है। यहाँ लिखा गया 2x - 2y - 2 = 0। अब इसकी तुलना करिए a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर, तो a1 = 2, b1 = -2, c1 = -2। इसी का युग्म दिया गया है 4x - 4y - 2, यहाँ 5 है, बराबर 0। ये दूसरा नंबर है युग्म। अब इसकी तुलना करिए a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर, तो a2 = 4 हो जाएगा तुलना करने पर, b2 = -4 हो जाएगा और c2 बराबर हो जाएगा -5। तो आपने यहाँ पर तुलना कर लिया है, तब इसका मान निकालिएगा a1/के a2। a1 का मान 2 है, a2 का मान 4। इसको न्यूनतम रूप में बदलिए, 2 × 2, 2 दूनी 4। इसके बाद आप b1/के b2 का मान निकालेंगे, तो b1 का मान है -2, b2 का मान है -4। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 × 2, 2 दूनी के 4। इसके बाद c1/c2, तो c1 का मान है -2 और c2 का मान है -5। हल करेंगे तो 2/5 हो जाएगा। तब कारण दिखाएंगे, चूँकि a1/के a2 का मान b1/b2 के बराबर है, लेकिन नॉट इक्वल, यानी c1/c2। देखिए a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर तो है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तब यह प्रतिबंध किसका हो जाएगा, तो यह प्रतिबंध होता है रैखिक समीकरण युग्म असंगत हैं।